Hello everyone, good evening. This is Mayuri. I'm a company secretary holding membership of ICSI. आज मैं आप लोगों को प्रोड्यूसर कंपनी की एक मैंडेटरी कंप्लायंस के बारे में बताने जा रही हूँ. द नेम ऑफ दिस मैंडेटरी कंप्लायंस इज कंडक्टिंग एन इंटरनल ऑडिट. येस, आई हैव ऑब्जर्व कि बहुत सारी प्रोड्यूसर कंपनीज होती है जो अपना इंटरनल ऑडिट कराती ही नहीं है. तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि इंटरनल ऑडिट क्यों नहीं कराती है और ये कराना ज़रूरी क्यों है. एज वी नो देर आर टू काइंड्स ऑफ ऑडिट. इंटरनल ऑडिट यानी कि आंतरिक ऑडिट और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब एक्सटर्नल ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में तो हमें और आपको सभी को पता है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करने जा रही हूँ. कुछ कंपनीज होती हैं जिनके लिए इंटरनल ऑडिट करना मैंडेटरी होता है यानी कि कंपलसरी होता है, और कुछ कंपनीज होती हैं जिनके लिए वॉलंटरी होता है या हमें क्राइटेरिया सीखने पड़ते हैं. तो सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट द इंटरनल ऑडिट ऑफ द कंपनीज जिसके लिए क्राइटेरिया डिफाइंड है. तो सेक्शन 138 ने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है, शर्तें रख दी है, और वो क्राइटेरिया अगर कंपनीज मीट आउट करती है तो उन्हें इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा. जैसे कि लिस्टेड कंपनी है जिनके लिए हमेशा ही मैंडेटरी रहा है कि आपको इंटरनल ऑडिट कराना ही पड़ेगा, तो कराती है. बट जैसे कि प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी है तो दे नीड टू चेक द क्राइटेरियाज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 138. फॉर एग्जांपल कि आपको अपनी टर्नओवर देखनी पड़ेगी, कहीं वो 200 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं है, या आपको अपना आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स देखना पड़ेगा कि कहीं वो 100 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं है. सिमिलरली इन द केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वहाँ पे भी आपको 3-4 क्राइटेरियाज देखने पड़ेंगे, जैसे कि टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स कितनी है, पेड अप कैपिटल कहीं 50 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं हो गया, या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स कहीं 25 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं हो गया. तो इफ़ दीज क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड बाय दिस कंपनी, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो आपको इंटरनल ऑडिट कराना ज़रूरी हो जाएगा. बट इन द केस ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज there are no such criterias. You don't need to check any of the criterias क्योंकि section 378ZF of chapter 21A under Companies Act 2013 talks about the compulsory audit of the producer companies. Yes, section 378 talks about the producer companies, and under that section 378ZF provides that every producer company shall have an internal audit of their books of accounts at regular intervals in the manner prescribed by the articles of association by the chartered accountant. मतलब इंटरनल ऑडिट प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कराना ज़रूरी है विदाउट एनी क्राइटेरिया. कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया है अनलाइक दी अदर कंपनीज. तो यहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनी के लिए ज़रूरी हो जाता है इंटरनल ऑडिट. मतलब प्रोड्यूसर कंपनी का टर्नओवर 0 हो या 100 करोड़ हो, आपको इंटरनल ऑडिट हर साल एक रेगुलर इंटरवल में कराते रहना पड़ेगा. आपका पेड अप कैपिटल कितना भी हो, आपका नेट प्रॉफिट हो या आपका नेट लॉस हो, या आपका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 0 हो या लाखों में हो या करोड़ों में हो, कोई क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है. आपका सिर्फ प्रोड्यूसर कंपनी होना ज़रूरी है. अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी हो तो फिर आपको इंटरनल ऑडिट कंपलसरी कराना पड़ेगा एट रेगुलर इंटरवल. ये रेगुलर इंटरवल वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कंडक्टिंग इन योर डेली टू डेली बिजनेस. ओके, सो ये जो इंटरनल ऑडिट है ये केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करके देगा. लिख दिया है सेक्शन 378 में, ये लिख दिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा. शैल हैव एन, एवरी प्रोड्यूसर कंपनी शैल हैव एन इंटरनल ऑडिट. तो शैल हैव, जहाँ पे भी शैल वर्ड आ जाता है उसका मतलब है कंपलसरी. मे नहीं लिखा है कि एवरी प्रोड्यूसर कंपनी मे, और एवरी लिखा है एवरी प्रोड्यूसर कंपनी शैल. यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि प्रोड्यूसर कंपनी मे हैव एन इंटरनल ऑडिट. अगर मे लिखा होता तो वो शायद बन जाता, बट यहाँ पे लिख दिया है शैल. तो यू नीड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ दिस हैवी वर्ड शैल. ओके, सो अब मैं ये बताना चाहूँगी कि इंटरनल ऑडिट क्यों नहीं कराती प्रोड्यूसर कंपनीज. तो मैंने एक प्रोड्यूसर कंपनी से पूछा कि आप इंटरनल ऑडिट कराते हैं या नहीं. तो उनका जवाब ये था कि हमारा इतना कोई ट्रांजेक्शन्स होता नहीं है, और जब होता है ज़्यादा तो हम करा लेते हैं, और जब नहीं होता है तो हम नहीं करा लेते. तो बॉस, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी यहाँ पे. यू नीड टू कंप्लाई दी प्रोविज़न. अगर आप सारे प्रोविज़न कंप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये प्रोविज़न भी आपको कंप्लाई करना पड़ेगा. तो प्रोड्यूसर कंपनी इंटरनल ऑडिट नहीं कराती, उसके 2 रीज़न है. पहला, उनको पता ही नहीं है कि इंटरनल ऑडिट कराना चाहिए और ये मैंडेटरी रूल है. दूसरा, उनको पता तो है
पर वो कराना नहीं चाहती है। तो पहला हम समझते हैं कि उन्हें क्यों नहीं पता है। तो प्रोड्यूसर कंपनी बनती तो किसानों से है, किसानों के लिए है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो डायरेक्टर्स बैठे हैं वो किसान होते हैं। बहुत पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, पर पढ़े लिखे होते हैं, या तो पढ़े लिखे होते ही नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज पढ़े लिखे डायरेक्टर्स ही प्रोड्यूसर कंपनी के बोर्ड में बैठते हैं, चाहे वो मेल फार्मर हो या फीमेल फार्मर्स हो। तो आखिर उन्हें क्यों नहीं पता है इसके बारे में? तो उसका फर्स्ट रीज़न मुझे ये समझ आता है कि उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, एफपीसी ट्रेनिंग होती है, एफपीओ ट्रेनिंग होती है, जो प्रोड्यूसर कंपनी के फाउंडर्स को, जैसे कि एनजीओ है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उसका फॉर्मेशन किया है, तो वो उनको उस ट्रेनिंग में इंटरनल ऑडिट के बारे में बता ही नहीं रही है। क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है इस बारे में। और जो ट्रेनर जो ट्रेनिंग दे रहा है वहाँ पे, वो ट्रेनर प्रोफेशनली होता है। आप मेरी तरह या कोई सीए, या तो कोई सीए होगा या तो कोई सीएस होगा, या तो हो सकता है कि अगर सीए या सीएस नहीं है तो कोई वो और एक्सपर्टीज़ होगा जो वहाँ पे वो ट्रेनिंग दे रहा है। पर जनरली सीए या सीएस ही ट्रेनिंग देते हैं। तो मुझे ये समझ आता है कि आपने अगर इंटरनल ऑडिट के बारे में उन्हें नहीं बताया है तो उसके फिर से 2 रीज़न हैं। आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, सेक्शन 378 के बारे में पढ़ा ही नहीं आपने। प्रोड्यूसर कंपनी का जो धाराएँ हैं आपने उस बारे में नहीं पढ़ा, वो बिना पढ़े आप ट्रेनिंग देने चले गए। या तो दूसरा रीज़न, आप कंफ्यूज हो गए सेक्शन 138 में और 378 में। आपने 378 में जाके देखा ही नहीं कि प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में क्या कहा जा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। आपने सेक्शन 138 ही पढ़ा, तो 138 में तो प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में लिखा ही नहीं है। तो सेक्शन 138 आपको नहीं देखना है। जब भी बात आती है प्रोड्यूसर कंपनी की इंटरनल ऑडिट की, तो यू आर नॉट सपोज टू रीड दी सेक्शन 138, यू आर सपोज टू रीड दी सेक्शन 378। ओके, दोनों में 8 आता है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, दैट इज़ 138 एंड दिस इज़ 378 ZF। ओके, सो मुझे ये कारण समझ दिखता है। तो जो भी प्रोड्यूसर कंपनीज होती है वो बनती किसानों से है, और प्रोड्यूसर कंपनी अभी बहुत बन रही है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा इसके नंबर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं प्रोड्यूसर कंपनीज़ के। कुछ जो बहुत अमीर फार्मर होते हैं, जो बहुत रिच फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने गांव के कुछ फार्मर्स को लेके अपने रिस्क पे वो प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं। ठीक है, वो प्रोप्राइटर होते हैं, वही फाउंडर होते हैं। और बहुत सारी जगह प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का जो काम चल रहा है वो एनजीओज़ कर रही है, एनजीओज़, एनपीओज़, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें लगे हुए हैं फॉर द मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ दोज फार्मर्स। तो यहाँ पे फिर वो फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप इंटरनल ऑडिट कराएं। अब दूसरी रीज़न पे आते हैं कि उन्हें पता तो है पर वो कराना नहीं चाहती, मतलब दे नो कि उन्हें कराना चाहिए इंटरनल ऑडिट, पर वो कराती नहीं है। तो उसके 2-3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये कि उन्हें ये अननेसेसरी एक्सपेंस लगता है, नेसेसरी नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि ये एक फालतू का एक्सपेंस है, मैं क्यों खर्चा करूँ इंटरनल ऑडिट में, और क्यों मैं एक सीए को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर उसको फ़ीस देनी पड़ेगी, मुझे क्यों कराना है। मेरे तो इतना ट्रांजैक्शन, इतना टर्नओवर हो ही नहीं रहा है, मेरा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, मैं कहाँ से इतने पैसे दूंगा। तो पैसों की प्रॉब्लम आती है। तो एक स्टैट्यूटरी ऑडिट कराने में भी मिनिमम आप 5 से 6 हज़ार, और मैक्स टू मैक्स तो कितना भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर टर्नओवर। तो मिनिमम फीस जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट की आप अफोर्ड कर सकते हो, और प्रोड्यूसर कंपनी को फंडिंग्स मिल रही होती है, डोनेशंस मिल रहे होते हैं, गवर्नमेंट से मिल रहे होते हैं, कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ उन्हें डोनेट करती है, आपके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है, तो फिर आप इंटरनल ऑडिट का एक्सपेंस क्यों नहीं बेयर करना चाहते हो? ऐसी क्या वजह है कि आपको इंटरनल ऑडिट कराना ही नहीं है? और इंटरनल ऑडिट कराना चाहिए, ये क्यों मैंडेटरी हुआ है प्रोड्यूसर कंपनीज़ के लिए? क्योंकि प्रोड्यूसर कंपनी में डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स फार्मर्स होते हैं जिन्हें नहीं पता है इतनी पढ़ाई लिखाई। हम और आप नहीं डायरेक्टर बन के बैठ रहे हैं उस कंपनी में, जैसे कि बाकी प्राइवेट कंपनीज़ में पढ़े लिखे लोग डायरेक्टर्स की पोजीशन संभाल रहे होते हैं। इस कारण से प्रोड्यूसर कंपनी के लिए मैंडेटरी कंप्लायंस है ये कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रेगुलर चेक होना चाहिए। और अगर आप फार्मर हैं, अगर कोई किसान मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो मेरे किसानों, अगर आप किसी प्रोड्यूसर कंपनी में डायरेक्टर बन के बोर्ड में बैठे हो, मतलब निर्देशक आप बने हो उस कंपनी में, या आप अंशधारक बने हो, मतलब शेयर होल्डर, आपने वहाँ पे कुछ पैसा दे के आपने शेयर्स खरीदा है और आप उस कंपनी के सदस्य हो,
तो आपका हक है, आपका राइट है कि आप अपनी बीओडी की टीम से जाके पूछें, या आपका जो भी हैंड होल्डिंग टीम है आप वहाँ पे जाके बात करें कि इंटरनल ऑडिट आपकी इस कंपनी में हो रहा है या नहीं। क्योंकि आपने भले ही आपने 5,000 रुपये लगाए होंगे उस कंपनी में, या आपने 500 रुपये लगाए होंगे उस कंपनी में, पर कुछ ना कुछ रिटर्न आपको मिलना चाहिए। लेकिन रिटर्न मिलने के पहले ये तो जान लो कि आपकी कंपनी कौन सा बिज़नेस कर रही है, कैसा बिज़नेस कर रही है, प्रॉपर अकाउंट्स है या नहीं। और अगर आप जाके पूछते हो और आपको जवाब में ये मिलता है कि नहीं हम इंटरनल ऑडिट तो नहीं कराते हैं, तो उसका सीधा जो ज़िम्मेदार होता है वो उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। यस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी। तो मुझे लगता है कि इंटरनल ऑडिट कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो सीईओ की होती है, क्योंकि वो डायरेक्टर्स के बिहाफ में काम कर रहा होता है। तो आप समझते हैं कि ऑडिट, इंटरनल ऑडिट कराना किसको चाहिए? प्रोड्यूसर कंपनी में हु इज़ ऑब्लाइज्ड एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रोड्यूसर कंपनी जो इनकॉर्पोरेट करके देता है वो एक सीएस भी हो सकता है और एक सीए भी हो सकता है। तो जो भी इनकॉर्पोरेट करके दे रहा है कि उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस प्रोड्यूसर कंपनी को इंटरनल ऑडिट के बारे में बताए कि इंटरनल ऑडिट भी आपको फर्स्ट ईयर से ही कराना पड़ेगा। भले आप फर्स्ट ईयर में आपका बहुत कम टर्नओवर हुआ है या ज़ीरो हुआ है, तो आप भले ही कम फीस में आप करा लें, लेकिन आपको कराना चाहिए। क्योंकि जब आप स्टार्ट ऑडिट कराते हैं ना हर साल का, तो स्टार्ट ऑडिट में क्या होता है कि आपके 12 महीने ख़त्म हुए, अब एजीएम कराने की बारी आई है। एजीएम के पहले आप जाते हैं अपने ऑडिटर्स के पास, जो भी आपका अपॉइंटेड ऑडिटर्स हैं, आप उनको कहते हैं कि हमें ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। तो वो बदले में आपसे कुछ डेटा मांगता है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग डेटा है वो मांगता है, और एंड ऑन दैट बेसिस एक ऑडिट रिपोर्ट बना के वो आपको दे देता है। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे समझ में आता है कि दिस इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ दैट स्टार्ट ऑडिटर कि वो ऑडिट रिपोर्ट में एक नेगेटिव रिमार्क डालें, क्योंकि उनको लिखना पड़ता है कि वेदर द कंपनी हैज़ कंप्लाइड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और नॉट। तो अगर उस प्रोड्यूसर कंपनी ने इंटरनल ऑडिट नहीं करवाया था तो वो नेगेटिव रिमार्क क्यों नहीं दे रहा है? या तो उसे पता ही नहीं है इसके बारे में अगेन, और दूसरा पता है तो वो इग्नोर कर रहा है कि यार जाने दो, नहीं डालता मैं नेगेटिव रिमार्क। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टार्ट ऑडिटर्स जो भी प्रोड्यूसर कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, तो यू नीड टू कंसिडर दिस ऑल्सो। और दूसरा, जब एनुअल रिटर्न फाइल होता है तो पीसीएस सर्टिफाई करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे सीएस की जिम्मेदारी बनती है कि एनुअल रिटर्न का फॉर्म में एक लास्ट बॉक्स होता है कि कंपनी ने सारे कंप्लाइंसेस कंप्लाई किए हैं या नहीं, यस और नो का बटन होता है। तो हम यस बटन क्लिक कर देते हैं बिना जाने बिना देखे। तो अगर आपको पता है कि आपकी क्लाइंट कंपनी ने, प्रोड्यूसर कंपनी ने इंटरनल ऑडिट नहीं कराया है या और भी प्रोविजंस होंगे जो कंप्लाई नहीं किया होगा, तो आप नो क्लिक करके वहाँ पे आप लिखिए कि इस कंपनी ने इंटरनल ऑडिट नहीं कराया है क्योंकि ये मैंडेटरी कंप्लायंस है। आप क्यों रिस्क ले रहे हैं सर्टिफाई करके? यस भी कर दिया, कंपनी ने इंटरनल ऑडिट भी नहीं कराया और आपने यहाँ पे यस लिखा है कि हाँ सारे कंप्लायंसेस हुए और आप सर्टिफाई कर रहे हैं, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग सर्टिफिकेशन। तो ये रिस्क मत लीजिए। आप भले ही बॉक्स में आप लिख दीजिए कि ये कंप्लायंस नहीं किया, ये पर्टिकुलर कंप्लायंस, क्योंकि ये मैंडेटरी था। कोई अगर मैंडेटरी नहीं है तो फिर तो बात ही नहीं उठती है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड द पीसीएस, दिस टू ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल, दिस टू पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव अ चेक ऑन दिस कि whether that producer company is complying this section 378 ZF और not। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में आती है कि क्यों नहीं कराते हैं ये जानते हुए भी इंटरनल ऑडिट, क्योंकि कोई उनसे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मांग ही नहीं रहा है। अब आप प्रोड्यूसर कंपनी है, आपने अपना इंटरनल ऑडिट कराया, आपको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मिल गया। अब इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आपने लेके टेबल में रख दिया, वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कहीं जमा ही नहीं हो रहा है। कोई डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कोई ये इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मांग ही नहीं रहा है कि जमा कीजिए। तो वो मेंटालिटी जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और सीईओज़ की ऐसी बन जाती है कि जब मुझे ये रिपोर्ट कहीं जमा ही नहीं करना है तो मैं क्यों इंटरनल ऑडिट कराऊँ। तो ये मेंटालिटी भी एक रीज़न बन जाता है, क्योंकि हमारे देश में ना हमारा मेंटालिटी कुछ ऐसे ही डेवलप है कि
ये अगर रिपोर्ट कोई मांग ही नहीं रहा है तो मैं क्यों कराऊँ। आईटीआर जब तक बैंक नहीं मांगता है लोन कराने के पहले, तब तक आईटीआर फाइल नहीं करते काफ़ी लोग। और दूसरा चीज़ ये कि इसकी कोई पेनल्टी और फाइन भी नहीं है कि कोई पेनल्टी देनी पड़ रही है अगर इंटरनल ऑडिट नहीं कराया तो, क्योंकि पेनल्टी के बारे में सेक्शन में लिखा ही नहीं है। अब उसने तो लिख ही दिया है कि ज़रूरी है ये करना, तो ज़रूरी है तो करो ना इस चीज़ को। जैसे प्रोड्यूसर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना भी ज़रूरी हो जाता है जब उनका एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 साल का कुछ करोड़ के ऊपर एक्सीड हो जाता है, तो वहाँ पे करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है कंपनी सेक्रेटरी का। लेकिन वहाँ पे फिर लिख दिया कि अगर प्रोड्यूसर कंपनी कैन नॉट अफोर्ड द सैलरी ऑफ दैट कंपनी सेक्रेटरी, तो वो एक रिटर्न में चिट्ठी लिख के आरओसी को दे दें एनुअल रिटर्न के टाइम कि हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट हम इन फ्यूचर में हम अपॉइंट कर लेंगे। तो वहाँ पे एक एक्सक्यूज़ भी दे रखा है। लेकिन दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ इंटरनल ऑडिट। यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं देख रखा है कि इंटरनल ऑडिट कराना ज़रूरी है, और अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो आप इंटरनल ऑडिट मत कराइए, हमें चिट्ठी में लिख के दे दीजिए। ये ऑडिट है तो यू हैव टू कंडक्ट दी ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट आपको कराना, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो आप करा ही रहे हैं, बट इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट दोनों आप हर साल कराएंगे तो मिनिमम खर्चा जो है 25 से 30 हज़ार रुपये आएगा। अब आप मुझे बताइए, आप प्रोड्यूसर कंपनी है, आप 25 से 30 हज़ार रुपये अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और मैंने दोनों ऑडिट का मिला के मैं आपको बता रही हूँ, तो अगर आप ये खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं देन यू शुड शट डाउन योर कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कर रही हूँ मैं भी, जो फार्मर्स है, जो किसान लोग हैं, जो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं। अगर आपकी कंपनी में इंटरनल ऑडिट नहीं हो रहा है या आपके पास पैसे नहीं है इंटरनल ऑडिट कराने के लिए, तो आप अपने प्रमोटर से बात कीजिए, आप अपने फाउंडर से बात कीजिए, क्योंकि आपको अफोर्ड तो करना पड़ेगा। और अगर आप एक मैंडेटरी कंप्लायंस नहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब जो है वो यही दिखता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो रेगुलर नहीं है, कुछ तो इम्प्रॉपर है। जो फार्मर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल और they don't know to maintain their books of accounts in a proper manner, you know. That's why internal audit is mandatory. इसलिए इंटरनल ऑडिट ना मैंडेटरी कर रखा है प्रोड्यूसर कंपनी के लिए, क्योंकि वहाँ किसानों के पैसे लगे उस कंपनी में और सरकार फंड्स दे रही है। तो उन पैसों का कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है, उन पैसों से कहाँ प्रोक्योरमेंट हो रहा है, कहाँ आप उन पैसों का अप्लाई कर रहे हो, ये सब की जो जानकारी है वो उस कंपनी के शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होना चाहिए। आपने प्रोड्यूसर कंपनी खोली है फार्मर्स के हित के लिए, फार्मर्स को प्रॉफिट दिलाने के लिए, उनका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, और आप वहाँ पे इंटरनल ऑडिट नहीं करा रहे हो तो उससे आपकी छवि बिगड़ती है कंपनी की, और छवि कुछ ऐसी ही जाती है कि ज़रूर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ तो गड़बड़ है, इम्प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। सो आई रिक्वेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज, आप अगर किसी प्रोड्यूसर कंपनी में जुड़े हैं और उस प्रोड्यूसर कंपनी के सेक्रेटेरियल लीगल कंप्लाइंसेस या उनका फाइनेंशियल ऑडिट, ये सब अगर आप देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो यू नीड टू गिव चेक ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न, दैट इज़ इंटरनल ऑडिट। आपको देखना चाहिए कि उन्होंने कराया है या नहीं कराया है। सो दिस वॉज द थिंग, इतना ही मुझे आज बताना था। सो for any other query or for more information related to this topic or the producer company, you can contact me. My contact details are in the description box. और if you want to add on anything तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और if I was incorrect somewhere, so you can also correct me by commenting here. So that's it for today. Thank you.